इस वक्त रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने काबीना कर दिया है, यानी लाइसेंस को कैंसिल करने के लिए हतमी अप्रूवल काबीना की होती है। सिफारिश जो है वो सीए करता है और एविएशन डिवीजन समरी बनाकर अप्रूव करवाती है। मैं फिर ये कहूँगा कि सीए का लाइसेंस फेक या सस्पिशियस नहीं हो सकता। या वो लाइसेंस है, या वो लाइसेंस सस्पेंडेड है, या वो लाइसेंस कैंसल्ड है। अब इंसाफ के भी कुछ तकाजे हैं कि अगर आपने लाइसेंस सस्पेंड करना है या कैंसिल करना है, उसका तरीक़ाकार सिविल एविएशन रूल्स में बड़ी वजाहत से मौजूद है। रूल 342 बड़ा क्लियर है, पूरा प्रोसीजर डिफाइंड है कि किस तरह लाइसेंस को सस्पेंड या कैंसिल किया जाएगा। अब सारा मसला जो हमारा खड़ा हुआ है कि हमने कोई एक्शन लेने से पहले ही ऐलान कर दिया कि 262 लाइसेंस जो हैं वो फेक हैं, सस्पिशियस हैं। सारा मसला यहाँ से पैदा हुआ, जिसको पूरी दुनिया ने पकड़ लिया। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि अभी तक सीए की तरफ से कोई बयान नहीं आया, क्योंकि सीए ही इम्तिहान कराता है, सीए ही लाइसेंस जारी करता है। एविएशन डिवीज़न ने इन पायलट्स को सस्पेक्टेड केसेस कहा है और एयरलाइंस को कहा है कि इनको फौरी तौर पर ग्राउंड कर दिया जाए, और तमाम पायलट्स ग्राउंड कर दिए गए जो पाकिस्तान में फ़्लाई कर रहे थे। ये भी कहा गया है कि इनके ख़िलाफ़ सिविल एविएशन रूल्स के तहत कार्रवाई होगी। यानी अभी कार्रवाई शुरू नहीं हुई, किसी को शो कॉज नहीं आया, कार्रवाई होगी और इन अफराद को मौका दिया जाएगा अपनी सफाई का। अब इंसाफ के तकाजे हमेशा ये कहते हैं कि आपने अगर इल्ज़ाम लगाना है तो पहले मुल्ज़िम को बताएं उसका इल्ज़ाम क्या है, उसके बाद आप उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सज़ा दे दी, ग्राउंड कर दिया, नाम लिस्टें छप गईं। आप यकीन करें 50 से ज़्यादा पायलट जो मुल्क से बाहर है, मुल्क से राब्ते में है कि हमारी ज़िंदगी का क्या बनेगा। वो क्वालिफ़ाइड हैं, वहाँ की एयरलाइन फ्लाइंग क्लब्स में काम कर रहे हैं, उनकी इज़्ज़त है, वो परेशान हैं, पाकिस्तान की साख खतरे में है। अब मैं मसलन पीआईए का डेटा मेरे पास है, पीआईए के 141 पायलट्स की लिस्ट दी गई, इसमें 26 पायलट पीआईए में नहीं है। हो सकता है एक दो की गलती आगे पीछे हो, 26 पीआईए में नहीं है। 2 हवेलियां के क्रैश में शहीद हो गए, उनका नाम भी लिस्ट में है। 6 रिटायर हो चुके हैं पीआईए से। 29 का डेटा दुरुस्त नहीं है, कहीं नाम गलत है, कहीं नंबर गलत है, कहीं उनका ओहदा गलत है। 10 अफराद कोर्ट में गए हुए हैं। 7 का के स्टेटस के बारे में कोई इल्म नहीं है और 18 को अभी तक एटीपीएल लाइसेंस जारी नहीं हुआ। 18 लोग ऐसे भी हैं उस लिस्ट में जो एटीपीएल रखते ही नहीं, अभी लाइसेंस जारी नहीं हुआ। और बाकी 43 जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो शुबा शायद इस बात से पैदा हुआ कि जिस दिन उन्होंने इम्तिहान दिया उसी दिन वो ड्यूटी पर भी थे, यानी इम्तिहान से पहले ड्यूटी पर थे या इम्तिहान के बाद ड्यूटी पर थे, यानी उन्होंने जहाज़ को ऑपरेट किया या सफ़र किया ड्यूटी के लिए, वो उनका रिकॉर्ड है कि वो उस दिन ड्यूटी पर थे। अब करने की ज़रूरत क्या है? बात बड़ी सीधी है और फौरी इस पर अमल होना चाहिए। इन 262 पायलटों को इमीडिएटली शो कॉज नोटिस सीए को जारी करना चाहिए। बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बना दें, इनको नोटिस जारी करें, इनको मौका दें, उनको बताएं कि आपके ये जुर्म है, उनको मौका दें कि अगर आके अपनी सफाई पेश करें बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के सामने, और उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई करनी है, सस्पेंड करना है, रिवोक करना है या बहाल रहने देना है, वो 30 दिन के अंदर, ये रूल्स कहते हैं कि 30 दिन के अंदर वो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं
इस इंडस्ट्री के नाते, एक पायलट के नाते मैं ये कहूँगा कि जिस आदमी ने रिटन एग्ज़ाम में चीटिंग की है, इस लिस्ट में है या नहीं है, उसके लाइसेंस फौरी तौर पर कैंसिल होना चाहिए और उसको हमेशा के लिए इस फ्लाइंग के शोबे से निकाल देना चाहिए। ये इख्तियार सीए के पास है, क्योंकि जब हम कमर्शियल लाइसेंस देते हैं तो सैकड़ों अफराद की ज़िंदगी उनके हवाले करते हैं। ये बहुत अहम बात है, ये मामूली चीज़ नहीं है। 262 के 262 को शो कॉज नोटिस दें, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी मुकर्रर करें, उनको मौका दें सफाई का, और उसके बाद उनका लाइसेंस बहाल रखें, उनको बरी करें या उनका लाइसेंस कैंसिल करें या सस्पेंड करें। ये इख्तियार सीए का है और ये इख्तियार हुकूमत पाकिस्तान का है। जहाँ तक मेरा इल्म है, एक इन्वेस्टिगेशन की गई थी मिनिस्ट्री और सीए के तहत, 1 साल से ज़्यादा गुजर चुका है, 1.25 साल हुआ है। 28 पायलटों को शो कॉज हुए, कुछ अदालत चले गए, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है कोई लाइसेंस अभी तक कैंसिल नहीं हुआ। अब 2-3 और इशू भी इस लाइसेंस से जोड़ दिए गए हैं, जो बड़ी नामुनासिब बात है। इस लाइसेंस के इशू का जो सीए जारी करती है, पीआईए के एयर क्रैश से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पीआईए का एयर क्रैश जो है, ये एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो है वो इसकी तफ्तीश कर रहा है और वो रिपोर्ट देगा। वो रिपोर्ट किसी को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराती, वो रिपोर्ट मुस्तकबिल के एक्सीडेंट्स को से बचने के लिए एक सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन होती है। इस लाइसेंस के इशू का वो लोग जिन्होंने पीआईए में मुलाजमत हासिल की जैली डिग्रियों के साथ, उससे भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। हो सकता है इनमें चंद ऐसे लोग हों जिन्होंने जैली डिग्री से मुलाजमत हासिल की, वो पीआईए का मसला है, उसको पीआईए ने हल करना है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं। तीसरी चीज़ कि जिन लोगों ने पीआईए में सिफारिशें कराकर या रिश्वत देकर नौकरियां हासिल की, उनका भी इस लाइसेंस के इशू से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और नौकरी देने वाले को लेने वाले को दोनों कसूरवार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इन तीनों मामलात का, इस लाइसेंसिंग के इशू का इन 262 पायलटों से ताल्लुक़ नहीं है। ये इशू है सीए के बारे में जो रेगुलेटर है और हुकूमत पाकिस्तान स्टेट की नुमाइंदगी करते हुए एविएशन सेक्टर की ओवरसाइट करता है। इस वक्त जो कुछ हुआ है, हमारे सीए की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पर पूरी दुनिया ने शक का इजहार किया है कि हम इस मामले को ठीक तरह डील नहीं कर सके, क्योंकि इंसाफ का तकाजा ये था कि पहले कार्रवाई करते, उसके बाद बताते कि ये खराबी थी, ये हमने कार्रवाई की है, ये लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं, उसको लोग तस्लीम करते। यहाँ पर हमने बयान पहले कर दिया और जो सिविल एविएशन रूल्स के मुताबिक कार्रवाई है वो अभी तक शुरू नहीं हो पाई। इसलिए दुनिया जो है आज सीए की ओवरसाइट कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को शक की निगाह से देखती है। इसको इमीडिएटिव करेक्टिव एक्शन लेकर, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, सीए की ज़िम्मेदारी है कि करेक्टिव एक्शन ले और दुनिया के सामने पाकिस्तान की सीए और पाकिस्तान की एविएशन सेक्टर की साख जो है, उनका कॉन्फिडेंस जो है मुल्क का, उसको बहाल करे। वरना पाकिस्तान का एविएशन सेक्टर जो सिर्फ 860 पायलट नहीं है, हज़ारों इंजीनियर हैं, लाखों और लोग हैं, अरबों के टैक्सेस हैं, पूरे बड़े कारोबार हैं, वो आज सब खतरे में। ये बात करनी थी कि अब ज़रूरत है कि इस पर फौरी कार्रवाई हुकूमत सिविल एविएशन रूल्स के मुताबिक करे, ताकि दुनिया की साख जो है वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।